तो अब इसमें जो है 4 आपको जो है भाग आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट का लेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर क्या हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर हो गया आपको परफेक्ट, और फिर हो गया आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं खाता हूं। अब देखिए ये इसमें क्या है, काम जारी है या नहीं है, ये हम लोग नहीं जो है इसमें समझ पा रहे हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, ये तो काम जारी है, हम लोग समझते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और मैं खा चुका हूँ, ये काम हो चुका, मतलब ये क्या हो गया आपको परफेक्ट। तो मैं खाता हूँ, इसमें पता नहीं चल रहा है हम लोग का जो है ये जो है खाना हो चुका या नहीं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इनडेफिनिट। मतलब कहने का मतलब है ये इनडेफिनिट है, मतलब जो है सो अनिश्चित। तो इस तरह जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रहेगा लास्ट में, ता हूँ, ते हैं, फिर ती है, इस तरह का जो है सो लास्ट में रहेगा। जैसे देखिए यहाँ मैं खाता हूँ, तो आई क्या हो जाएगा, आई के बाद सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ लीजिएगा, उसके बाद V1 होगा। ये फार्मूला है इसका फार्मूला क्या है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको पहले सब्जेक्ट लिखिए, कोई सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा V1, और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा, तो ये फार्मूला हुआ आपको SV1 और इसके बाद O। तो ये जो है अब जो है सो यहाँ पर क्या हुआ आपको, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है ये देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके लिए आपको क्या फार्मूला होगा, यहाँ पर V मैंने सब्जेक्ट होगा, और ये यदि थर्ड पर्सन रहा तब थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर का फार्मूला होगा S प्लस V5 और प्लस O। तो S प्लस V1 का मतलब हुआ V का पहला रूप वर्ब का। तो अब देखिए मैं खाता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं आई, और खाता हूँ का क्या हो गया आपको ईट। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। यदि आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, राम, तो यहाँ पर यदि हम बोलते हैं कि राम खाता है, राम खाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा V5 प्लस O ऑब्जेक्ट, यदि कुछ है तो यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पर आपको V5 में देखिए गोज है, तो इसी तरह ईट में क्या हो जाएगा ईट्स। इसका मतलब क्या होगा राम ईट्स, राम ईट्स। कहने का मतलब है आप खाली ही, शी, ईट, राम, गर्ल, इसी के साथ एस या ई एस लगेगा। जब भावेल लास्ट में होता है तो ई एस लगता है, जैसे गो है तो गोज हो गया, ही गोज, ही क्या हो गया वह जाता है, तो ही क्या हो गया आपको गोज। तो इस तरह से आप एक तरह से असर्टिव सेंटेंस होता है, 3 तरह का सेंटेंस होता है। तो मैं खाता हूँ, और फिर हो गया आपको मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, ये नेगेटिव हो गया। और क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, ये प्रश्नबोधक हो गया। तो आपको इस तरह से तीनों चीज़ समझना है। जैसे मैं खाता हूँ तो हो गया आपको आई ईट, उसके बाद मैं नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो है ये मैंने बताया आपको हर समय डू लगता है, ये सब के साथ आई यू इस सब के साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया आई डू नॉट लगाना पड़ेगा, आई डू नॉट ईट। और क्या मैं खाता हूँ, फिर वही डू लगा करके आपको जो है यहाँ पर प्रश्न बनाना पड़ेगा, डू आई ईट दे करके प्रश्नबोधक। लेकिन यहीं यदि आपको वह से रहता, जो वह खाता है,
वह नहीं खाता है, और क्या वह खाता है। तो अब देखिए ही क्या हो गया, यहाँ V5 होगा इसका फॉर्मूला, क्या कि सिंगुलर नंबर जब होगा आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ होगा आपको ही ईट्स। अब यहाँ पर वह नहीं खाता है तो हो गया ही डज नॉट। अब देखिए यहाँ बताए थे कि यह डज लगता है, तो यहाँ क्या हो गया, डज नॉट ईट। अब यहाँ एस हट जाएगा, और क्या हुआ खाता है, तो डज ही ईट, डज ही ईट। बस, तो इस तरह से आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको जो है इस तरह से इस नियम से आप जो है याद रखिएगा कोई भी चीज़। अब जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट, ये भी हुआ आपको, हाँ ही इज ए स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर किसके साथ क्या लगता है, यहाँ आई के साथ खाली लगेगा आपको एम, ये भी याद रखिएगा। और बाकी जो है यू, वी, यू और दे, इस सब के साथ लगता है आपको आर। ये सब के साथ क्या लगता है, आर। खाली आई के साथ एम, यू के साथ भी आपको आर, और इधर भी वी के साथ क्या लगेगा, आर। इस सब के साथ आर लगेगा। लेकिन इसके साथ क्या लगता है, ईज। इसके साथ क्या लगता है आपको, ईज। जैसे ही, शी, बॉय, राम, कोई गर्ल है या बॉय है, कोई भी है, तो उसके साथ क्या लगता है आपको, बी वर्ब में ईज लगता है। तो बी वर्ब में क्या लगता है, इन सबों के साथ ईज। इसको याद रखिए, ये सारा जो है इसको हर समय याद रखिए, और ये जो है पांचों नियम। अब जो है सो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इसका मतलब है जो ये खाना जो है समाप्त हुआ है या नहीं, काम जारी है या आपको जो है काम समाप्त हो चुका, कुछ भी हम लोग को पता नहीं चलता है। इसलिए यहाँ पर इस तरह ता हूँ, ता है, ती है, ये सब यदि लगा रहेगा तो आपको क्या होता है, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट।